हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। दैट मीन्स कंप्यूटर में जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तब वो ऑपरेशंस जो कैरीड आउट होते हैं, लाइक हमें करना है 2 + 2 = 4, तो ये किस तरह से होंगे कंप्यूटर में। ये होते हैं बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में। ये नंबर है हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में, और ये है अगर 1010 की फॉर्मेट आती है तो वो हो जाते हैं हमारे पास बाइनरी नंबर फॉर्मेट। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कैरीड आउट होते हैं, अगर कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको लेनी है तो मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। एंड बाइनरी नंबर के लिए हमने नंबर सिस्टम की एक अलग सीरीज़ लॉन्च की है जिसके पार्ट 6 आ चुके हैं अभी तक आपके पास। So before watching these lecture, you can go through all the videos where we discuss the basics of the computer as well as the higher level like the programming, internet and all. So arithmetic operations computer में carried out होते हैं with the help of the arithmetic unit. Okay. So arithmetic unit में जैसे हमारे पास है addition, subtraction, multiplication as well as division. तो ये carried out होती हैं with the हेल्प ऑफ द बाइनरी नंबर। लाइक हम जब नंबर देंगे कंप्यूटर में तो वो तो जाएंगे लाइक 9 + 4 है तो 13 आंसर आना चाहिए, जो हमारे पास एज इट इज़ विजिबल होता है। कैलकुलेटर में भी हम ऐसे करते हैं, कंप्यूटर में भी करते हैं, लेकिन जो इंटरनल वर्किंग होगी वो होगी यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में। कुछ इस तरह से 1010 की फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, फिर ये ऐड होगा, आंसर भी आपके पास 1010 ही देगा कंप्यूटर, लेकिन जो इनकी इंटरनल प्रोसेसिंग है उसके थ्रू ये आपको डेसिमल फॉर्मेट में आंसर को शो करवाता है। All these operations are carried out with the help of the arithmetic unit and the electronic circuit of a binary adder with suitable shift of the register. So registers are here to carry out all these operations. Okay. ये जो हमारा वीडियो है ये रेलेवेंट रहेगा यहाँ पे GOAIT, IBPS एंड SBI बैंकिंग के लिए, क्लरिकल as well as for the PO, SSC, all government exam as well as to the entrance exams of like BCA, MCA, MTech, BTech, CAT, MAT, where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture here. Okay, so arithmetic operations में हमारे पास 4 basic operations रहते हैं हमेशा। addition है, subtraction है, multiplication है and the division is there. Okay, so let's start with the first addition. Okay, अब हमारे पास जो बाइनरी नंबर होते हैं वो कौन से हैं, सिर्फ 2 ही हैं, 0 and 1। तो एडिशन के लिए किस तरह से ये फॉर्मेट होगा, लाइक 0 + 0। तो अगर हम 0 को 0 में ऐड करेंगे, ये हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो आंसर इज 0। ठीक है, ये टेबल आप अपने पास क्रिएट करके रख लेना, याद करना, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे फॉर द सेकंड और द थर्ड एग्जाम्पल। लाइक इसके बाद होगा 0 + 1। अगर हमारे पास कोई नंबर आते हैं 0 + 1 के लिए तो आंसर रहता है 1। अगर होगा 1 + 0 तब भी ये आंसर 1 होगा, एंड व्हेन द 1 + 1 इज देयर द आंसर इज 1 0। ये 10 नहीं है। 10 क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, तो हमें इसे कैसे पढ़ेंगे 1 0। ओके, सेम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं सेम टेबल। लाइक व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 0 द आंसर इज 0। जब हम 1 से 0 को माइनस करते हैं द आंसर इज 1। 1 - 1 0। और जब हम 0 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक कैरीड लिया गया नंबर ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये आंसर आएगा 1। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हो गया बाइनरी फॉर्मेट में। अगर हम इससे डेसिमल में भी समझते हैं तो डेसिमल फॉर्मेट में भी हमारे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। तो जब हम 0 को 0 में ऐड करते हैं, अब ये डेसिमल में आंसर देखना आप, 0 है, 0 में जब हम 1 को ऐड करते हैं तब हमारे पास 1 है, 1 + 0 होता है तो 1 है। जब हम 1 + 1 करते हैं तो आंसर 2 आता है। ये आपका बाइनरी नंबर है, ये हो गया आपके पास डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करके देखो, यहाँ पे 2 आएगा एज इट इज़। सेम हियर वी कैन चेक इट आउट। लाइक जब हम 0 से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आता है, 1 से 0 को माइनस करते हैं
तो 1 है। 1 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। और जब हम 2 से 1 को माइनस करते हैं तो 1 आंसर है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और ये हमारे पास बाइनरी नंबर है ना। सो यू कैन चेक इट आउट द आंसर्स। आंसर हमारे पास सेम है, बस ये बाइनरी फॉर्मेट है यहाँ वाली, और ये वाले हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में हमने आंसर लिख दिए। अब सेम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में ये टेबल कैसे क्रिएट होगा। तो सेम 0 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 0। 0 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर इज़ 0। 1 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 1 is multiplied with the 1, the answer is 1. ओके, सो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फॉर द डिवीजन। तो डिवीजन के केस में कैसे? 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द 1 डिवीजन के केस में तो आंसर 1 है। जब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन के केस में ये अलाउड ही नहीं है, और जब हम 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस यहाँ पे कैरिड हो सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, दैट्स ऑल। ये 2 ऑपरेशंस यहाँ पे वैलिड नहीं हैं, नॉट अलाउड यू कैन से। अब नेक्स्ट हम करते हैं, आज के लिए हम देखेंगे बाइनरी एडिशन एक, और सेकंड देखेंगे यहाँ पे बाइनरी की ही सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं यहाँ पे बाइनरी एडिशन। एडिशन में क्या था हमारे पास? फिर से टेबल यहाँ पे साइड में क्रिएट कर लेते हैं इसका। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 1 0। ओके, बाइनरी एडिशन है ना ये, क्योंकि तो ठीक है। जब भी हमारे पास 2 बाइनरी नंबर को हम ऐड करेंगे इन द सेम वे, ये ऐड होते हैं जैसे कि हम करते हैं डेसिमल नंबर को ऐड। ठीक है, एडिशंस में जो कैरी आता है उसे हम नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे। जैसे ये वाला जो 1 है यहाँ पे ये कैरीड है, तो अगर इसके बगल में कोई और नंबर होगा तो उसमें हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है दिया गया कि हमें ऐड करना है 4 × 1 + 1 0 1 0 को, तो आंसर क्या आता है? सेम पैटर्न जैसे हम एडिशन करते हैं, कभी आपने बचपन में किया होना, 2nd 3rd 4th क्लास में एडिशन हम ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते हैं, फिर यहाँ पे हर एक डिजिट के नीचे डिजिट को मैच करते हुए लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या आया देखो, 1 and 0, 1 + 0 क्या है? इस टेबल के अकॉर्डिंग भी साथ के साथ चेक करते चलना। तो ये आ गया यहाँ पे 1, 1 + 1 द आंसर इज 0, है ना। 1 + 1 1 0 है ना, तो लेकिन लिखेंगे तो हम यहाँ पे 0, जो ये वाला 1 आया ये है यहाँ पे कैरी, तो कैरी को हम अगले के पास लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट साइड से ही एडिशंस होना करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 + 1 क्या आ गया? 1 0 फिर से। ठीक है, और +0, तो 1 0 में 0 मतलब 0 + 0 करोगे तो 0 ही आएगी, तो यहाँ पे क्या आया? 0। जो 1 0 था उसका एक 1 यहाँ पे कैरीड आ गया, तो वो अगले के साथ लग गया। अब ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो गया 1 0, इस 1 को जब ऐड किया तो ये हो गया 1 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आया? 1 1 0 0 1, और ये क्या है आपके पास? बाइनरी नंबर। फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 4 × 1 है, 1 0 1 0 है, तो क्या हुआ? 1 + 0 0। ओके, 1 + 0 सॉरी 1 आया, 1 + 1 1 0, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 + 1 क्या हुआ? 1 0 हुआ, ये वाली 0 भी उसमें ऐड हुई, तो ये हो गई 0 यहाँ पे। क्या आंसर बना आपके पास? 1 0। अब ये वाला 0 तो हमने यहाँ पे ले लिया, ये वाला जो 1 है ये फिर से कैरी हो गया नेक्स्ट वाले के लिए, तो अब 1 + 1 क्या हुआ? फिर से 1 0, ये 1 जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गया 1 1, ये बन गया आंसर। करेक्ट है, ये हो गया बाइनरी नंबर। अब देखो फिर से चेक करने का एक और तरीका, ये बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, अब यही तो कंप्यूटर आपको फाइनली डेसिमल नंबर में आंसर शो करेगा ना।
सही है ना। जैसे हम कैसे देते हैं नंबर को, जैसे 5 + 4 देंगे तो आंसर 9 आना चाहिए ना, लेकिन कंप्यूटर ने उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर उसने एडिशन की, आंसर आया, फिर से उसने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में उसको, फिर हमें शो किया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर इसे हम डेसिमल में लिखते हैं 4 × 1 को, तो क्या बनते हैं ये है 15, और 1010 क्या है, 10 है ना, आंसर क्या आना चाहिए 25। जरा इसको कन्वर्ट करके देखो ये क्या बनता है, ये है हमारे पास 111001। अब हमारे एक शॉर्टकट सा तरीका था, कैसे हम करते थे, 1 है, 2, 4, 8 एंड 16, जीरो वालों को कैंसिल कर दिया, बाकियों को हमने ऐड कर लिया एज इट इज। 16 + 8 24 + 1 25, 25 डेसिमल नंबर में। आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके चेक कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी की सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन है इसके लिए हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 1101 - 1001। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, फिर से हम यहाँ पे साइड में ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं, किस तरह से माइनस होता था। 0 - 0 इज ऑलवेज 0, 1 - 0 इज 1, देन 1 - 1 इज 0 एंड 10 - 1 is equal to 1. So let's check it out what we have the answer with these two binary numbers. Okay, यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी बाइनरी के फॉर्मेट में है। सो अगेन प्लेस द वैल्यूज, here 1001, here we have the minus symbol। अब 1 से 1 को जब माइनस किया तो आंसर आ गया 0, 0 से 0 को माइनस किया तो क्या आया 0, 1 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 है, एंड 1 से 1 को माइनस किया, आंसर इज 0। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, करेक्ट। कोई डाउट है यहाँ पे? अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में, अगर लाइव चैट में आप क्वेश्चंस पूछते हो तो दे आर नॉट विजिबल आफ्टर द क्लास। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट विद द डेसिमल नंबर्स। तो इसका डेसिमल नंबर क्या बनता है यहाँ पे 13, इसका डेसिमल नंबर क्या है 9। तो 13 में से जब आप 9 को माइनस करते हो तो आंसर इज 4। ओके, अब 4 आंसर है, इसको कन्वर्ट करो ज़रा फिर से डेसिमल नंबर में, क्या आंसर आता है। ये आपके लिए होमवर्क, मतलब कन्वर्ट करके आंसर चेक कर लो अपने आप से। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में आज हमने 2 ऑपरेशन कर लिए, एक हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन, एक हो गया एडिशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चाहे यहाँ पे, लाइक वी कैन डू व्हाट, एक क्वेश्चन और, लाइक उसमें ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमारे पास नंबर दिया गया है 1001 - 111। ओके, अब इसमें क्या आंसर बनेगा देखते हैं। 1001 और यहाँ 111 को हम इसमें से माइनस करते हैं। किस तरह से माइनस होगा, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0 या। अब देखो यहाँ पे क्या बना, 0 में से 1 को माइनस किया तो कैसे होगा, पहले कैरी फॉरवर्ड लिया यहाँ से, जैसे हम कैसे करते थे, जैसे 9 और 6 में से हमें 9 माइनस करने हैं, तो 9 में से एक उधार लेते थे यहाँ पे ना, वॉरो किया, यहाँ 16 बना, यहाँ 8 बच गया। अब 16 में से 9 गए तो 7 है, यहाँ 87 आंसर आया। कुछ इसी तरह से यहाँ से जब आपने वॉरो की ये वैल्यूज़ तो ये बन गया 10 यहाँ पे, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 1 है। ठीक है, इस 1 से आपने एक 1 यहाँ के लिए वॉरो किया, इस 1 ने यहाँ के लिए एक 1 आपको वॉरो करके दिया। अब क्या बचता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 में से 1 गया 0 आंसर, एंड इसके पास तो ऑलरेडी इसने तो दे दी ना वैल्यू आगे के लिए, तो ये हो गया 0। फिर से देख लेते हैं, 1001 111 माइनस किया, इस ये तो डायरेक्ट हो गया, इस 1 ने इसके लिए वैल्यू बोरो करवाई तो यहाँ पे बन गया 10, ये क्या बचा 0। अब यहाँ से इन 10 में से एक वैल्यू यहाँ पे बोरो करके दी गई है, तो यहाँ पे क्या बचा 10 - 1, द आंसर इज
1, और यहाँ पे एक ही रिमाइंडर बचा ना आपके पास इसको एक देने के बाद, है ना। 1 + 1 = 1 0। तो जब आपने 1 0 में से एक वॉरो ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया ना, तो 1 - 1 इज़ 0। ये 0 है ऑलरेडी, तो ये 0 हो गया। आंसर देखो। ओके, तो क्वेश्चन ये वाली वैल्यू क्या है, 9 है, ये वाली वैल्यू क्या है, 7 है, और बीच में सिंबल किसका है, माइनस का। तो 9 - 7 ये कितना बना, 2। आंसर वेरीफाई हो रहे हैं ना आपके। हम देते हैं इस फॉर्मेट में हमेशा कंप्यूटर को, कंप्यूटर इस तरह से कैलकुलेट करता है, इसको फिर से कन्वर्ट करता है और हमें रिजल्ट को शो कर देता है। सो आज के इस लेक्चर में हमने देख लिया बाइनरी की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे टू सॉल्व। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द फेसबुक। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ भी दूंगी। क्वेश्चन जैसे आज आपको एक पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आप मेरे को उनके आंसर टेलीग्राम के ऊपर ही सेंड कर सकते हो, या फिर अपने पास उनको टैली करके रखो कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, उसके आंसर्स मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Thanks for watching the lecture, and as this is the corona time, stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.